मैंने अम्मी जान से पूछा कि अम्मी, शनाख्ती कार्ड पर शनाख्ती इलामत में क्या लिखवाऊं? तो अम्मी बोली, हाथ में मोबाइल फ़ोन लिखवा देना। बगैर कुंडी के बाथरूम में बैठा हुआ शख्स मोर्चे में बैठे हुए फौजी से ज़्यादा चौकस होता है। पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र नहीं है। खुशी का क्या है, कोई कह दे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो मिल जाती है। ट्रेन से एक सवारी ने ट्वीट करके शिकायत भेजी कि बाकी सहूलतें भले ना बढ़ाएं, पर टॉयलेट में लोटे की चेन की लंबाई इतनी और बढ़ा दें कि वो मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। तो रेलवे की तरफ से रिप्लाई आया कि लोटा चेन से बंधा है, आप नहीं, आप ही अपनी मंजिल मकसूद थोड़ी आगे खिसका लें। कुछ लोग बेगम के साथ हों फिर भी लड़कियां ताड़ने से बाज नहीं आते, बल्कि ये कहकर बेगम को भी एतमाद में ले लेते हैं कि बेगम ज़रा देखो तो उस लड़की ने कितना अजीब लिबास पहना हुआ है। एक दिन फेसबुक, गूगल और इंटरनेट में बहस हो रही थी। फेसबुक, मैं सब कुछ जानता हूँ। गूगल, मेरे पास सब कुछ है। और इसके बाद इंटरनेट की बारी आई तो इंटरनेट ने कहा कि मेरे बगैर तुम सब कुछ भी नहीं हो। इसी बहस मुबाहिसे में चार्जर की आवाज़ आई। चार्जर बोला, खामोश, आवाज़ नीचे, मेरे बगैर तुम सब कुछ भी नहीं हो। तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। तू ऐसा कर कि बिल्डिंग से कूद जा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी ट्रेन में साथ बैठे थे। सामने वाली सीट पर दो लड़कियां बैठी थीं, एक बहुत खूबसूरत और एक बस कबूल सूरत वाली। ट्रेन एक सुरंग से गुजरी तो गुप्त अंधेरा हो गया। जब रोशनी आई तो सूरत हाल कुछ यूं थी कि हिंदू का गाल लाल है और हैरत का निशान बना है। कबूल सूरत लड़की की सोच, ज़रूर इसने खूबसूरत लड़की को छेड़ने की कोशिश की होगी और उसने थप्पड़ मारा होगा। खूबसूरत लड़की की सोच, ज़रूर इसने मुझे छेड़ने की कोशिश की होगी लेकिन गलती से दूसरी लड़की की तरफ पहुंच गया होगा और उसने थप्पड़ मारा होगा। हिंदू की सोच, ज़रूर इस पाकिस्तानी ने इस खूबसूरत लड़की को छेड़ने की कोशिश की होगी मगर उसने समझा होगा कि मैं छेड़ रहा हूँ। और पाकिस्तानी की सोच, अब एक और सुरंग आए तो इस साले को एक और कस के थप्पड़ मारूंगा। बीवी, अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? शौहर, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए, क्या लिखवाओगे इश्तिहार में? शौहर, जिसे भी मिले थोड़ा और दूर छोड़ाए। एक भैंस की दुख भरी कहानी। बच्चा जब बड़ा होता है तो दूध मेरा पीता है, वो भी बोर्नवीटा डालकर, और मजमून लिखने के लिए गाय, हाथी और कुत्ते ही क्यों। अगर बच्चा लिख नहीं पाता तो कहते हैं कि कोरा कागज भैंस बराबर। तो क्या दूसरे जानवर पोस्ट ग्रेजुएट हैं? अगर कोई गलती करे तो लोग कहते हैं गई भैंस पानी में। बाकी के जानवर क्या कोका कोला में जाते हैं? कोई ना सुने तो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। बाकी के आगे क्या लता मंगेशकर का गाना बजाते हैं? क्या बिगाड़ा है हमने आप लोगों का। शेख का बेटा, अब्बू आज मैं 10 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। शेख, लेकिन 10 रुपए का तो सिर्फ एक ही प्याज आता है। बेटा, अब्बू प्याज वाले ने तो एक ही दिया था, एक मैं उठाकर भाग आया और एक उसने मुझे पीछे से मार दिया, हो गए ना 3। एक पठान को पुलिस ने नस्वार खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा और थाने ले जाकर थानेदार ने नस्वार और घास एक गधे के सामने रखा तो गधा घास खा गया, नस्वार को छोड़ दिया। तो थानेदार पठान को बोला, गुल खान, इससे क्या सबक हासिल करते हो? पठान, जो नस्वार नहीं खाता वो गधा होता है।
मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई। मियाँ गुस्से से, जाओ जाओ, मुझे तुम जैसी हजारों मिल जाएंगी। बीवी मुस्कुराते हुए बोली, अभी भी मुझ जैसी चाहते हो? लड़कियों को काला दुपट्टा, काला लिबास, काला निकाब और काले जूते, काली जुराबें, काली पौनी, काली चूड़ियाँ पसंद होती हैं, लेकिन काला लड़का पसंद क्यों नहीं होता? नूरा मुसल्ली मीडिया से बात करते हुए रो पड़ा। क्या ये खुला तजाद नहीं है? मुकद्दर में रात की नींद नहीं तो क्या हुआ? हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं साहिब, दोपहर को ही सो जाते हैं। शदीद गर्मी में सब लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे। एक फ़कीर आया, सबसे भीख लेकर टैक्सी लेकर घर चला गया। शौहर अपनी बीवी से, बेगम मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ। बीवी, अगर इंडिया जाओ तो मेरे लिए एक साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। शौहर, और अगर दोज़ख में जाऊँ तो तुम्हारे लिए क्या भेजूँ? बीवी, तो वहाँ से अपनी एक वीडियो भेजना, हमें भी तो पता चले कि बीवियों को सताने वाले किस हाल में होते हैं। जब कभी नस्वार इस्तेमाल करने वाला शख्स बात करने से पहले मुंह से नस्वार फेंक दे तो समझ जाओ कि बात कीमती है। परेशानी की बात ये नहीं थी कि आधा अमरूद खाने के बाद मुझे पता चला कि इसमें कीड़ा है, बल्कि परेशानी की बात ये थी कि कीड़ा भी आधा था। बाबा जी कहते हैं कि अगर कुछ लोगों के ज़हनों की तलाशी ली जाए तो बरामद होने वाले ख्यालात को देखकर शैतान भी उनसे ट्यूशन लेने पर मजबूर हो जाए। बाबा जी कहते हैं कि एक बात मेरी समझ से बाहर है कि हमारे यहाँ ड्रामों में सारे मर्द ऑफिस में ही क्यों जाते हैं? क्या इन्हें कोई दुकान वाला नहीं मिलता? दो औरतें एक दरख्त के नीचे बैठकर काफ़ी देर से बातें कर रही थीं कि अचानक दरख्त से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, अरे ये आम कैसे गिरा? तो दूसरी औरत बोलने ही वाली थी कि आम हाथ जोड़कर बोला, खुदा के लिए चुप हो जाओ, पक गया हूँ तुम दोनों की बातें सुन सुन कर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।